हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज है नवमी और अष्टमी एक ही दिन। तो हमारे यहाँ नवमी पूजी जाती है, तो हम भी आज ही पूजा कर रहे हैं। ठाकुर जी ने सुंदर सा श्रृंगार कर लिया है और पूड़ी हलवा छोले सब कुछ बन के बिल्कुल तैयार है। बस अब करनी है पूजा। तो पूजा के लिए ना हम अठावरी यानी 8 पूड़ी बनाते हैं माता रानी को भोग लगाने के लिए। 4 पूड़ी हनुमान जी की, ठाकुर जी का भोग और साथ में सांझी मैया का भोग, और 2 पूड़ी निकालते हैं हम गाय के लिए। और हम भोग लगाते हैं गाय के गोबर से। ये जो अग्यारी बनती है, उपले पर अग्नि प्रज्वलित करके उसके ऊपर हम घी डालते हैं, लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं और साथ में ही पूड़ी हलवा छोले जो भी हम प्रसाद बनाते हैं हम उसका लगाते हैं भोग। और उसके बाद आरती करने के बाद हम बिठाते हैं कंजके। और देखिए विवान ने ना ये सब में कॉइन्स रख दिए थे। ये सबसे बड़ी कंजा भाई नहीं आई है, तो 2 प्लेट लगे कंजा बस। माता रानी की कृपा से सब काम बहुत अच्छे से हो गए हैं। तो चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं, चाय बन के तैयार है। फिर हम अपनी माता रानी को विदा करेंगे। तो हम माता रानी को विदा करते हैं ऐसे हाथ की छाप देके देसी घी से और फिर रोली से, और यहाँ पे लिख देते हैं जय माता दी। और माता रानी को उनके स्थान पर दोबारा से विराजमान करा देते हैं। पर सांझी मैया नवमी के दिन नहीं जाती हैं अपने, वो दशमी के दिन विदा होती हैं। तो हम नवमी वाले दिन रात को भी आरता करते हैं। बैठे गड़ियो ऊपर मोरनी नचइयो, नीचे घूंघरू जड़इयो, हल्दी गांठे गठीली, मैया विजय की बहू है हटीली, वो तो मांगेगी सोने का बिंदा, बिंदा बैठे गड़ियो ऊपर मोरनी नचइयो, नीचे घूंघरू जड़इयो, हल्दी गांठे गठीली, ईशान की बहू है हटीली, वो तो मांगेगी सोने का बिंदा, बिंदा बैठे गड़इयो ऊपर मोरनी नचइयो, नीचे घूंघरू जड़इयो, हल्दी गांठे गठीली, आयुष की बहू है हटीली, वो तो मांगेगी सोने का बिंदा, बिंदा बैठे गड़इयो ऊपर मोरनी नचइयो, नीचे घूंघरू जड़इयो, हल्दी गांठे गठीली, विवान की बहू है हटीली, वो तो मांगेगी सोने का बिंदा, बिंदा बैठे गड़इयो ऊपर मोरनी नचइयो, नीचे घूंघरू जड़इयो। बोलो सांझी मैया की जय। जीवन का भालू ना छूटे सानंद, अकस्मात आई जहां तुझको कालीदा। पूरा हफ्ता बीत चुका था और हम रामलीला देखने एक भी दिन नहीं गए। तो हमने सोचा व्रत भी खुल गए हैं तो चलो आज चलते हैं रामलीला देखने। तो देखने आ गए थे हम रामलीला, और रामलीला हमने बहुत अच्छे से एंजॉय की। और उसके बाद आ गए हम घर, और हो गई है सुबह और हो रही है दशहरा पूजने की तैयारी। ठाकुर जी बिल्कुल तैयार हैं आज दशहरे के शुभ अवसर पर। तो दशहरे पे ना हमारे यहाँ गाय के गोबर से रावण के 10 सिर बनाए जाते हैं। पर इस बार क्या हुआ, हमें ना गोबर ही नहीं मिला कहीं भी, तो हमने आटे और हल्दी से ही बना दिए। वैसे भी हम आटे और हल्दी से बनाते हैं और उसके ऊपर फिर सिर की जगह पे ना गोबर से रखते हैं, पर हमें मिला ही नहीं गोबर, और हमें ऐसे ही पूजा करनी पड़ी। और ये 10 कुलियाँ रखी जाती है जिसमें खील पतासे रखते हैं, और जो माता रानी ने खेतरी में दर्शन दिए होते हैं वो रखे जाते हैं। उसके बाद हमारे घर के जेंट्स पूजा करते हैं, दशहरा पूजते हैं, और फिर हम ये कुलियाँ घर में सब में बांट देते हैं, या अगर हमारे फ्रेंड्स हैं आसपास तो हम उन्हें भी दे देते हैं। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पे पूजा, दशहरा पूज लेते हैं। दशहरा पूजने के बाद लगाएंगे सबको भोग। तो हमारे घर दशहरे पर दाल चावल और घी का रायता बनता है, मतलब कच्चा भोजन बनता है। आपके घर पे दशहरे पे क्या स्पेशल बनता है कमेंट करके बताइएगा। और आप में से किस किस के घर दशहरे पे टीका करते हैं भाई का, वो भी बताइएगा। तो हमारे घर तो टीका नहीं होता है, हमारे घर सिर्फ दशहरा पूजते हैं और भोग लगा देते हैं दाल चावल और घी का रायते का। तो आज हमने दाल नहीं बनाई है, आज हमने बनाया है छोले चावल की। थोड़ा चलो डिफरेंट हो जाएगा, बच्चों ने कई दिन से नहीं खाया था। दाल वाल तो बिना प्याज लहसुन के बन ही रही थी घर पे, तो आज बना देते हैं बच्चों के लिए छोले चावल।
विवान देख बड़े पापा को दे और बड़े पापा के पैर छू चल बड़े पापा को दे क्या और फिट टच करो भाई के। और देखिए थोड़ी देर बाद गोबर मिल गया तो दीदी कहने लगी गोबर रख दो क्योंकि नेक होता है, फिर एकादशी पे ये चाहिए होते हैं। इनसे जो हम उपले बनाते हैं ना वो हम देव उत्थान एकादशी पर जलाते हैं तो इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। और घी बूरा से ही सांझी मैया को विदा करा जाता है। तो अब हो गया है सांझी मैया का विदाई का समय। तो ये सब हो चुका है। तो शाम को मैं बच्चों के लिए बना रही थी मैगी क्योंकि बहुत दिन से बच्चे मिस कर रहे थे मैगी। खानी है? चलो खा लो। चलो भाई इसी की क्रेविंग हो रही थी सभी को खाने की। तो चलो दाल चावल तो देखिए खाना था, हो गया रिचुअल। तो अब इसकी याद आ रही थी तो चलो ये खाते हैं। विवान कैसी लग रही है मैगी? बहुत दिनों बाद बनी है। खा के देखिए आपने? खाओ और बताओ। टेस्टी है? आपने पेरी पेरी मसाला भी डाल लिया इसमें? चलो हम जल्दी से सर्व कर देते हैं बाकी लोगों को। सो फ्रेंड्स हो गई है शाम और दशहरे की इवनिंग, घूमने जाना तो बनता ही था। तो आज हमने प्रोग्राम बना लिया है एक स्पेशल जगह जाने का। आपको भी लेकर चलेंगे, जल्दी जल्दी चलिए आप भी हमारे साथ। पर जाने से पहले ठाकुर जी को तो भोग लगा दें। तो ठाकुर जी को आज भोग लगाया स्पंजी, रसगुल्ले और दूध का। वैसे तो देखिए आज के दिन जलेबी का भोग लगाना चाहिए बट जलेबी हम लाए नहीं थे तो हमने रसगुल्ले का भोग लगा दिया। और देखिए हमारी गली में ये कितना सुंदर रावण बनाया है बच्चों ने। पर हम इसके इंतज़ार में नहीं रुक सकते थे कि रावण को जलाया जाए। हमें जाना था, हमें हो रहा था बहुत ज़्यादा लेट क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। सब रेडी हो गए हैं, सब गाड़ी में बैठे थे। तो मैंने सोचा मैं एक क्लिप बना के लेके आऊँ कि देखूँ कि बच्चों ने रावण कैसे बनाया। पहले जब आयुष छोटा था ना तो ये बच्चे भी बनाते थे। अब आजकल ये बड़े हो गए हैं तो कहाँ बनाते हैं, पहले छोटे थे तो ज़रूर बनाते थे। तो रास्ते में ही हम निकले थे सिग्नेचर ब्रिज की तरफ से क्योंकि हमें जो नवरात्रों का सामान था और हमारी सांझी मैया थी उन्हें भी सहलाना था। तो यहाँ से हमने यहाँ पे जमुना जी में सहला दिया उन्हें। और अब हम जा रहे हैं कहाँ, आपको थोड़ा थोड़ा देख के पता चलता रहेगा हम कहाँ जा रहे हैं। ये था खाटू श्याम जी। और देखिए सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ होती है, देख लो कौन सी जगह होती है। ना इन्हें किसी वास्तुशास्त्र की ज़रूरत है ना किसी पूजा पाठ की ज़रूरत है, दुकान खुलते ही रेडी। पीने वालों की ये देखो, ओए भीड़ देखो, मॉल की तरह बिक रहा है। एक उधर भी है सामने, ड्राई डे है ना, दिल्ली में तो सारे दुनिया ही आ गई। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ये सब मनोरंजन तो रास्ते में मिलता ही रहेगा। देखिए जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं ना तो रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिलता है। और जब पूरी फैमिली होती है तो बहुत हंसी मजाक भी चलता है, चीज़ों की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आज हम जा रहे हैं रेशम ढाबा पे, आपको भी ले चलेंगे। ज़रा नज़र मार लीजिए यहाँ पे क्या क्या स्पेशल थिंग्स हैं। और इस ब्लॉग को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में हम मिलेंगे आपको रेशम ढाबा पर।